everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 4 of English, and the name of the chapter is pronouns. So, what are pronouns? Pronouns are actually the words that are used instead of the nouns, right? So, let us begin with the chapter and know more about the pronouns. The pronouns are the words used in place of nouns. तो प्रोनाउंस कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन्स की जगह पर यूज करते हैं। दे आर ऑफ मैनी। अब नाउन्स जो है वो बहुत सारे तरीकों के होते हैं, राइट? सो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस आर पर्सनल प्रोनाउंस, demonstrative pronouns, reflexive pronouns, intensive pronouns, indefinite pronouns, interrogative pronouns, and relative, right? So moving ahead, we have the personal pronoun. So what are the personal pronouns? A personal pronoun that stands for a person, place, animal or thing. कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग को रेक्टिफाई करती है, राइट? सो द एग्जांपल्स आर रोहित, ही इज वॉकिंग इन द मॉर्निंग। तो हमने देखा कि रोहित के लिए हमने यहाँ पर क्या है, राइट? स्टूडेंट्स, यू शुड बी पंक्चुअल इन द क्लास। अब ये यू जो है यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के लिए यूज किया है, राइट? तो पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज, पर्सनल प्रोनाउंस को हम लोग और कैसे यूज कर सकते हैं? तो दे आर सब्जेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन was the subject in the sentence like I will he। कि जब भी प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ गया किया गया हो सेंटेंस, ठीक, लाइक आई, यू एंड ही। वही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है when the pronoun is the subject of a sentence like me, him, them, etc. राइट? अब वहीं पर नेक्स्ट आता है पोजेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन proves the possession like mine, yours, ours, etc. राइट? जब भी हम प्रोनाउन को पोजेशन दिखाने के लिए यानी कि अपना रिलेशनशिप, अपनी बिलोंगिंग्स दिखाने के लिए यूज करते हैं, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड्स जैसे कि माइन, योर्स और आर्स। ये सब भी पोजेसिव प्रोनाउंस के अंदर आते हैं, राइट? सो नाउ दे आर सेइंग दैट लेट्स स्टडी द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया है जिसमें हमें पर्सनल प्रोनाउंस के और फॉर्म्स को पढ़ना है, राइट? सो दे से फर्स्ट पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और फिर पोजेसिव। तो सब्जेक्ट में सिंगुलर यूज किया जाता है एज आई एंड प्लूरल यूज किया जाता है एज वी। ऑब्जेक्ट्स में सिंगुलर यूज किया जाता है मी और प्लूरल यूज किया जाता है अस। पोजेसर में सिंगुलर यूज किया जाता है माई और प्लूरल यूज किया जाता है आइस, राइट? आफ्टर दैट मूविंग अहेड, here we have the second person. It says you and you as the singular and plural in the in the subject. You and you in the object in both singular as well as plurals. Next, possessive yours and yours in both singular as well as plural. Right? Next is the third person. अब जो थर्ड पर्सन है उसके लिए क्या limitations है? It says he, she, it as the subject in singular and it and they as the subject in plural. इसी के बाद him, her और it आता है सिंगुलर्स में, ऑब्जेक्ट्स में, और it और them आता है ऑब्जेक्ट्स के प्लूरल में। नेक्स्ट his और her आता है सब्जेक्ट के पोजेशन में, और its और theirs आता है प्लूरल्स के पोजेशन में, राइट? After that, the next thing that we have is demonstrative pronouns. अब ये demonstrative pronouns कौन से हैं? Let us have a look. A demonstrative pronoun points out to a specific person, place, or thing.
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो पॉइंट आउट करता है एक स्पेसिफिक पर्सन को, प्लेस को या फिर थिंग को. This and these are used for things that are near, while that and those for things that are further out. तो ये दिस एंड दीज है, ये यूज किया जाता है नियर चीजों के लिए, यस. और वहीं दैट और दोज जो है वो यूज किया जाता है दूर की चीजें, राइट. So the examples are, this bicycle belongs to Ronan. That is incredible. That is a shooting star, right? So proximity means close, right? पास के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर में दिस और प्लूरल में दीज. और वहीं फार ऑफ चीजों के लिए यानी दूर के लिए हम लोग यूज करते हैं दैट और दोस, राइट. दैट फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए दोस. नेक्स्ट दैट वी हैव ओवर हियर इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, लेट अस हैव अ लुक. So, a reflexive pronoun adds information by pointing back to a noun or another pronoun. Reflexive pronoun जो है वो add करता है information by pointing back to a noun, ताकि हम noun को point back कर सके या फिर another pronoun या फिर दूसरे pronoun. So the examples are, father hurt himself while gardening. He blamed himself for the mishap. That woman is talking to herself, right? So in reflexive pronoun, the subject and the object is the same. Reflexive pronoun में subject और object दोनों भी same रहते हैं, एक ही चीज होती है, right? Next that we have here is intensive pronoun. अब intensive pronouns कौन से होते हैं? Let's have a look. An intensive pronoun adds emphasis to a noun or a pronoun. ठीक है, intensive pronoun जो है वो add करता है emphasis noun और pronoun के साथ, right? So the examples are, I myself bought a present for her. Herself saw the snake in the courtyard. They themselves informed the principal, right? The object is different from the subject and the intensive pronoun emphasizes the subject. ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट से अलग होता है और इंटेंसिव प्रोनाउन जो है वो एम्फसाइज करता है सब्जेक्ट को, राइट. इट इज आल्सो नोन एज द एम्फेटिक प्रोनाउन और इसीलिए हम इसे एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट दैट वी हैव ओवर हियर इज इंडेफिनिट. अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से हैं? So, the indefinite pronouns refer to the persons, places, or things without specifying for certain which one. Indefinite pronouns जो है वो ऐसे person, places या things को refer करते हैं जिनके बारे में हम sure ही नहीं होते हैं, right? So, moving ahead, we have some examples over here. Everything will be all right in time. Something just flew over the house. Did anybody see anything? Somebody ate my sandwich. No one wants to hear about my health problems, right? After that, the next thing that we have is interrogative pronouns. Now, what are the interrogative pronouns? So, an interrogative pronoun is used to ask a question. Interrogative pronoun जो है वो use होता है कोई question को put up करने के लिए. So, they are examples. Where are you going? Right? Next, what is your address? Which place do you like? Whose box is this? Whom did you give the umbrella? Right? उसी के बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस. अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? A relative pronoun connects a clause or a phrase to the subject. It's usually added in the beginning of a phrase or a clause that describes noun or the pronouns, right? So relative pronoun एक ऐसा pronoun है, एक ऐसा
प्रोनाउन है जो कि कनेक्ट करता है एक क्लॉज को और एक फ्रेज को सब्जेक्ट के साथ, राइट? और यूजुअली उसे हम फ्रेज के एंड बिगनिंग में ऐड करते हैं या फिर क्लॉज के जो कि डिस्क्राइब करता है नाउन को या फिर प्रोनाउन, राइट? So the examples are Hari is the driver who won the top car race. Yesterday I saw a car which was really awesome. He seemed to agree with whatever she said. Whoever finishes the race will get the prize. Right? So these were the kinds of pronouns. So that was all about the chapter. I hope you all are clear with the pronouns as well as its kinds. So I hope you all enjoyed it and learned something new from the chapter. So that was all. Thank you so much and have a great day ahead.